अपनी बातों को रखने से पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि माताएं बहनें मायरा मसीह आगू का ये लोग बैठे हैं तो अच्छे से सिस्टम से बैठ रहे ताकि माए बहनें यहाँ बैठी हैं। हम लोग ये लड़ाई जो है जाति के सम्मान की, तो भाषा में थोड़ा अंतर हो सकता है, बंगाल किसी का है हल्का सा, सब ठीक ठाक है ना। तो आज संथाल परगना जामताड़ा जिला नाला विधानसभा के फतेहपुर प्रखंड के इस साल बगान मैदान में जितना था आज आयले भाषा मुझे पावा आना मुझे पाला आना भाषा जितना था आयले आज जे हमर से उम्र में आयु में बड़ो लगा अखिन सोभिन के जोड़हाथ करा है गोड़ लगा है और जे हमर से छोटा लगा अखिन के आशीष दे। तो सबसे पहले आप जो यहाँ आए हैं, जाहिर सी बात है आपके मन में कोई ना कोई सवाल होगा कि भाई आखिर क्या कारण है कि आज इतनी भीड़। आज नहीं, पिछले 2 सालों से ये आंदोलन जिसकी शुरुआत हुई थी धनबाद बोकारो से, पिछले 2 सालों से हम लोग कंटिन्यू लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो आखिर आपको भी समझ के आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बार बार बोले हैं कि हम लोग ओल्ड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लोगों को गुमराह करके, लोगों को भ्रम में रख के, लोगों को धोखे में रख के हम लोग भीड़ नहीं बुलाएंगे। इसीलिए जो लोग भी यहाँ आए हैं उन्हें सबसे पहले जानने का ये अधिकार होना चाहिए कि आपको क्यों बुलाए, आप यहाँ क्यों आए हैं। आज ये खेती बाड़ी का दिन है, सब लोग अपने घरों में धान लगाते हैं, लेकिन अपने कामों को छोड़कर यहाँ तक आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। तो आज आपको जानने का अधिकार है कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आज झारखंड राज्य, इस राज्य को बनाने के लिए न जाने कितने वीरों ने बलिदान दिया। मैं कितनों का नाम गिनाऊं और किनका नाम लूं। अनगिनत वीरों के बलिदान के बाद आज झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो झारखंड राज्य का निर्माण क्यों हुआ था? बिहार राज्य से धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म तिथि के दिन सन 2015 नवंबर को इस राज्य को अलग किया गया था। तो क्यों किया गया, क्या कारण था, आखिर इस राज्य के अलग करने का कारण क्या था? तो उस समय जब ये राज्य अलग हुआ था, आपकी जानकारी होनी चाहिए, हमारे राज्य के जो सर्वोच्च रहनुमा होते हैं, जिनको हम राज्यपाल कहते हैं, हमारा सुबह राज्यपाल बोली वाके प्रभात कुमार, हमारे राज्य के सबसे पहले राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार ने एक लाइन कहा था कि जिन साधन संसाधन के साथ, जिन स्थिति परिस्थितियों में झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में पूरे भारत का ये नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन क्या नंबर 1 राज्य बना? क्या भारत का नंबर 1 राज्य झारखंड बना? अगर आप इंडेक्स की बात करें तो आप शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें या किसी भी सेक्टर की बात करें, हमारा राज्य पूरे भारत में 23वें नंबर में, किसी में 24वें नंबर में, किसी में 25वें नंबर पर है। तब हमें सवाल करना चाहिए कि कमी कहाँ है, तब हमें सवाल करना चाहिए कि कमी कहाँ रही। आखिर 40% हम दिल्ली को अकेले 40% खनिज संपदा भेजते हैं, अकेले 40%। तो कमी कहाँ रही, कोथाय कमी छिलो, ना शिक्षा में बेहतर है, पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं, ना हमारा दवा पानी ठीक है, ना नौकरी चाकरी ठीक है। तो भाई आखिर कमी कहाँ रहा? कमी 2 ही जगह में रहा, मुख्य रूप से एक शासन में, दूसरा प्रशासन, और तीसरा कमी हम जनता में, कि हम लोग कभी अपने अधिकार को नहीं समझे। क्योंकि हम देख पा रहे हैं जामताड़ा एक ऐसा जिला है जो थोड़ा सा भी बाहर के लोगों के अतिक्रमण से आजाद है। आप धनबाद जाके देखिए, आपको कभी नहीं लगेगा आप झारखंड में है, लगेगा ये यूपी बिहार के कब्जे में चला गया है, ऐसा प्रतीत होगा। तो आप ऐसे जिले में है जहाँ कम से कम आपको लगता है कि चलो हम जंगल के नीचे हैं, ये मेरा जामताड़ा है। तो शासन प्रशासन की चूक, दूसरा जनता, क्योंकि जनता को अभी तक पता नहीं कि हम जो वोट डालते हैं किस लिए डालते हैं। वोट हम नेता नहीं चुनते हैं, वोट हम अपने भविष्य चुनते हैं, जिससे हमारा बच्चा पढ़ सके, एक अच्छा नौकरी कर सके, हमारी बहन आगे बढ़ सके, इसलिए हम मतदान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, हमें जानकारी मिली है कि पूरे जामताड़ा में बीएड का कॉलेज ना है।
तो बताइए कैसे एक राज्य उन्नति करेगा, कैसे जिला उन्नति करेगा, कैसे वे लोग उन्नति करेंगे? बिना शिक्षा की उन्नति हो सकता है? बिना पढ़ाई लिखाई की उन्नति होगा? हमारे घर में छोटा छोटा बच्चा लोग है ना, उनको हम लोग सवेरे सवेरे स्कूल भेजते हैं कि नहीं? स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो बच्चा पढ़ेगा, वो बहन पढ़ेगी और पढ़ने के बाद मास्टर नहीं बनेगी, डॉक्टर नहीं बनेगी, मैडम बनेगी, अधिकारी बनेगी। हम यही सोच के उन्हें पढ़ने भेजते हैं। लेकिन आज हमारे राज्य की ये दुर्दशा है कि आज हमारे लोग प्रदेश खटने जाते हैं और प्रदेश के लोग यहाँ लुटने के लिए आते हैं। ये मेरा कार्यक्रम है। तो हमें कथा कहलियो कि शासन और प्रशासन के चूका है। शासन माने जो लोग सरकार में बैठे हैं, उनकी चूक कैसे है? सबसे पहला बात, हम पढ़े लिखे लोगों को सत्ता में नहीं भेजते हैं। हम लोग जाति धर्म के आधार पर लोगों को चुनकर भेजते हैं। और ये कितना शर्मनाक बयान, एक जिम्मेवार व्यक्ति जो इस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष है या स्पीकर है, वो बोलते हैं ये 60-40 नहीं है, 80-20 है। माननीय नाला से 3 बार विधायक रहे, वर्तमान में स्पीकर हैं माननीय श्री रविंद्रनाथ महतो। क्या कहते हैं? ये 80-20 है। तो हम चाहेंगे, मीडिया सामने है, एक तरफ हमारा सवाल रहेगा, दूसरी तरफ उनका जवाब रहेगा। उन्हें बुलाइए, माननीय स्पीकर को बुलाइए, उनसे हम सवाल करेंगे ये 80-20 कैसे है बताइए। यानी शासन की चूक है, वे शासन में है। उसके बाद मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं, आदिवासी मूलवासी का नेता मानते हैं, एक स्कीम लेके आए हैं मुख्यमंत्री, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। आप लोग सुने होंगे, आप लोग तो खुश हो गए कि चलिए मुख्यमंत्री हम लोग को धोती साड़ी दिया है। हाँ दादी साहब, मासी काकीरा, क्या धोती साड़ी के लिए झारखंड राज्य बना था? धोती साड़ी के लिए झारखंड राज्य मुख्यमंत्री आज झारखंडियों को दे रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री की योजना का नाम है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। यानी हमारी मायरा मासीरा काकीरा के मुख्यमंत्री साड़ी दीचे और हमारे काकारा मामारा मौसारा के धोती दीचे, क्योंकि हमें धोती साड़ी की दरकार है नहीं। यदि मुख्यमंत्री जामताड़ा कभी आए और यदि वो बोले कि हम आपके लिए धोती साड़ी लेके आए हैं, बोलेगा आपको धोती का डींग लगाएंगे। आप बताइए मास्टर का नौकरी किधर है? नहीं चाहिए हमको धोती साड़ी मुख्यमंत्री साहब। अरे आप आदिवासी होके आदिवासी को बेवकूफ बना रहे हैं, तो बाहरी लोग तो बनाएगा ही ना। आप एक संथाली बेटा होके बाकी संथाली लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, मूलवासी को बेवकूफ बना रहे हैं, तो यूपी बिहार बंगाल वाला बनाएगा कि नहीं बनाएगा? देखिए मुख्यमंत्री कैसे बोका बनाए। अभी 2 महीने ब्लॉक है, हम ब्लॉक तक बांट सकते हैं। 6 गो ब्लॉक है, जामताड़ा में 6 गो ब्लॉक है ना, यानी हम 150 को फिर से भाग देंगे 6 से, कितना निकलेगा? 25। यानी जामताड़ा का हर एक ब्लॉक में कम से कम 25 को मास्टर होना चाहिए। ये फतेहपुर ब्लॉक है, क्या 25 को मास्टर बना? 25 को मास्टर बना यहाँ। तो यही तो बोका बनाए, बोले ना कि मुख्यमंत्री हमारे हो के हमको बोका बना रहे हैं। नौकरी किसको दिया पता है? यूपी बिहार एमपी बंगाल वालों को दिया। उनका आज के डेट में पेमेंट है 60,000 से 70,000। 2 से 3 साल बाद उनका तनख्वाह होगा 1 लाख। 1 लाख समझ रहे ना? हम लोग शायद एक मुफ्त में 1 लाख देखे भी नहीं होंगे। हम लोग हार्डली 1000-2000 जानते हैं। यानी 1 लाख महीना होगा मास्टर का। वो नौकरी किसका था? हमारा और आपका था। मुख्यमंत्री दे दे यूपी बिहार वालों को और आपको बोलते हैं धोती साड़ी लीजिए। बताइए ये क्या सही किया उन्होंने? इसीलिए हमने कहा कि शासन की चूक है। जो लोग शासन में है, जो लोग सत्ता में है, वो हमारे राज्य को नेशनल नाबूद करना चाहते हैं। जब फंस जाए तो बोलते हैं आदिवासी का बेटा है। अरे अच्छा बात है, आदिवासी का बेटा है इसीलिए तो आपको मुख्यमंत्री बनाए थे। तो आदिवासी का काम क्यों नहीं हो रहा?
आज आदिवासी की लाखों एकड़ जमीन बाहर के लोग कब्जे में ले रहे हैं। सीएमपी की जमीन, एसपीटी की जमीन बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है। तब कहे नहीं बोल रहे हैं कि आदिवासी की जमीन तुम बेचने वाले कौन हो? आप तब कलेक्टर को शोकाज क्यों नहीं कर रहे हैं जब फंस रहे हैं आदिवासी का बेटा? अब आता है प्रशासन। प्रशासन का मतलब डीसी, एसपी। जैसे यहाँ बड़ा बाबू भी आए हैं, थाना प्रभारी आए, धन्यवाद आपका, आपकी पुलिस टीम का धन्यवाद। यानी शासन के बाद आता है प्रशासन। आपको जानकारी होना चाहिए। अभी यदि हम वीडियो के पास जाए तो हमको डर के बात करना पड़ता है। थाना प्रभारी अगर हमको बुलाए तो हमको डर के बात करना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना? हमको डर लगता है। जब भी हम थाना जाए हमको डर लगता है। हम ब्लॉक में जाए तो हमको डर लगता है। एसपी, डीसी तो दूर की बात है, यानी ये प्रशासनिक व्यवस्था है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में एक ऑटो ड्राइवर समझते हैं ना? तुम्हारा समय बुझते पारी ना ऑटो ड्राइवर जे रक्षा चलाए, वो रक्षा, ऑटो रक्षा, टेम्पो। एक ऑटो ड्राइवर ने महाराष्ट्र के एक जिला के एसपी से कहा था कि एसपी साहब, डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो मराठी, रन अवे फ्रॉम माय स्टेट। एक मामूली टेम्पो ड्राइवर ने, हम तो थाना प्रभारी को देखते हैं और थर थर कांपने लगते हैं, हम बीडीओ साहब को देखते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। एक मामूली टेम्पो ड्राइवर ने एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी एक जिला के पुलिस के मालिक को कहा, क्या कहा? मराठी नहीं जानते हो, घास सुन ले हो क्या? यह हिम्मत हर एक झारखंडी में होना चाहिए, क्योंकि झारखंडी एसपी, डीसी के बाप के बलिदान से नहीं बना है, लेकिन हाँ आपके बाप दादाओं के बलिदान से बना है। झारखंड किसी बीडीओ सीओ के बाप दादाओं के बलिदान से नहीं बना है, लेकिन जामताड़ा के लोगों के बाप दादाओं के बलिदान से बना है। इसीलिए आज लड़ाई है कि राज्य हमारा है, राज्य हमारा है, तो यहाँ बाहर के लोगों का कब्जा क्यों रहेगा? यही लड़ाई है कि राज्य हमारा है, और ये राज्य हमें फ्री में नहीं मिला है। इस बात को आप जानते हैं ना? बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरा बाप दादा का संपत्ति है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भाई, जिस समय झारखंड राज्य अलग हुआ उसी समय उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। उनको बोलिएगा जो इस बात को कहते हैं कि 2000 में झारखंड अलग हुआ, 2000 में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ अलग हुआ। आप हमारे झारखंड का तुलना उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? हमको दिखाइए, एक भी आंदोलन दिखाइए। अरे उतना तो छोड़िए, उत्तराखंड बनाने में वो बिल्ली नहीं कटा है, हमारा गर्दन कटा है। कंपेयर नहीं हो सकता किसी भी हाल में। उत्तराखंड से हम तुलना नहीं कर सकते, हम छत्तीसगढ़ से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बनाने में आंदोलन नहीं हुआ है, उत्तराखंड को बनाने में आंदोलन नहीं हुआ है, झारखंड को बनाने में 88 साल तक आंदोलन हुआ है। 88 साल तक आंदोलन हुआ है मेरे साथियों। इस बात को याद रखना होगा। अगर इस बात को भुला देंगे तो आने वाली पीढ़ी इतिहास, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति सब भुला देगी। इसलिए लड़ाई अपने आप को बचाने की है, और हम बार बार बोलते हैं कि ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई, ये देखिए जो दीदी लोग आपके गोद में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लड़ाई इनके लिए, कि जब ये बड़े होंगे तो ये कहां जाएंगे? क्या ये महाराष्ट्र जाएंगे? क्या ये गुजरात जाएंगे? क्या ये बालू चोरी करेंगे? क्या ये कोयला का साइकिल ठेलेंगे? ये राज्य हमारा है, इस राज्य में पहला अधिकार हमारा होना चाहिए, इसलिए लड़ाई। अरे आप अब तो पेपर में ये भी पढ़े होंगे कि आप जो गांव में सड़क का टेंडर होता है, गांव में जो सड़क बनता है ना, उसका एक ठेकेदार होता है, ठेकेदार होता है ना। गांव में जो सड़क बनता है उसका एक ठेकेदार होता है। अब गांव में जो सड़क बनेगा उसका ठेकेदार भी कहां का है? बिहार, यूपी, बंगाल। सोच के देखिए झारखंड को कितना कमजोर किया जा रहा है।
क्या हमारे लोग ठेकेदार भी नहीं बनेंगे? अरे मास्टर का नौकरी बेच दिए, इंजीनियर का नौकरी बेच दिए, वकील का नौकरी बेच दिए, अब था गांव भर में ठेकेदारी। अरे शहर में तो हम ठेकेदारी कर नहीं पाएंगे। जो जामताड़ा का शहर है, धनबाद का जो शहर है, जो हजारीबाग का शहर है, वहां तो कोई झारखंड का बेटा ठेकेदारी नहीं कर पाएगा। अब गांव में जो सड़क बनती है वहां भी यूपी, बिहार, बंगाल के लोग हावी हैं। इसीलिए आज ये लड़ाई है कि राज्य हमारा है, पहला अधिकार हमें चाहिए। आज जामताड़ा को प्रसिद्ध माना जाता है साइबर क्राइम के लिए। यानी भले साइबर क्राइम अपराध है, हम साइबर क्राइम का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इस बात की चर्चा करेंगे जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं उनके पास दिमाग तो होगा। बड़ा बाबू वीडियो से तो ज्यादा ही होगा। यानी हम मानते हैं साइबर क्राइम अपराध है, लेकिन उनके पास दिमाग है। यदि सरकार चाहे उस दिमाग का प्रयोग राज्य के हित के लिए, जिला के लिए, हित के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ अगर इंजीनियरिंग, बेहतर आईटी सेक्टर की स्थापना किया जाए, बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज के अगर जामताड़ा में स्थापना किया जाए, तो जो युवा साइबर क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं वो इंजीनियर के लिए आएंगे और जिला और राज्य का नाम रोशन। बताइए कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जामताड़ा में? बताइए, स्पीकर होकर अगर नहीं कर पा रहे हैं, स्पीकर होकर नहीं कर पा रहे हैं तो कब कीजिएगा? आज जामताड़ा को अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ साइबर क्राइम की गतिविधियां हैं। साइबर क्राइम यानी दिमागी स्तर से वो बंदा मजबूत है। भले वो चोरी कर रहा है, अपराध कर रहा है, और हम अपराध का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उसके दिमाग की प्रशंसा करेंगे। उसमें दिमाग है, और हम चाहेंगे राज्य सरकार इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करे, ताकि जो युवा रास्ता भटक रहे हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो दिमाग वो साइबर में लगा रहे हैं वही दिमाग इंजीनियरिंग में लगाए और एक बेहतर इंजीनियर बन के। क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है मेरे साथियों, दुनिया को बदला अगर गया है तो शिक्षा के बदौलत बदला गया है। चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, चाहे नेल्सन मंडेला रहे, उन्होंने एक ही लाइन कहा है कि दुनिया को अगर बदलना है तो शिक्षा के जोर से बदलना होगा। तो आज मैं जामताड़ा जिला के नाला विधानसभा और दुमका लोकसभा के अंदर यहाँ के सांसद और यहाँ के स्थानीय विधायक और साथ साथ जो पड़ोसी विधायक है इरफान मां का भी बोलिए देते हैं। और सारा भी सटा हुआ है, रणधीर सिंह जी को बोल देते हैं कि आज इस क्षेत्र को शिक्षा की आवश्यकता है, आज इस क्षेत्र को स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आज इस क्षेत्र में बहुत सारी जगह सुने काजू का बागान है, काजू बागान है नहीं, काजू बागान আছে না? तो এই गवर्नमेंट के चाहे कि काजू बागान खातिर एक प्रोसेस है, जो काजू का जो विधि होता है उसको फिल्टराइजेशन करने का, उसको निखारने का एक प्रोसेस यूनिट की स्थापना किया जाए। अभी मान के चले काजू यहाँ बहुत भारी संख्या में मिलता है। अब गुजरात का सेठ लोग आता है, क्योंकि झारखंडी के पास इतना दिमाग नहीं कि काजू बेचेगा। झारखंड के आदमी को हमेशा बहला के फुसला के रखा गया है। गुजरात का सेठ लोग आता है, हमको सूचना मिला है और एक अधिकारी ने सूचना दिया है। गुजरात का सेठ यानी मोदी का देश का व्यापारी लोग हमेशा खाकर होता है, इस बात को जानिएगा। अब वो लोग क्या करते हैं, हम जो काजू, ये पेड़ हमारा, वो पहाड़ हमारा, वो जंगल हमारा, वो काजू हमारा, हम 100 रुपया में बेच देते हैं। 100 रुपया में बेचते हैं, कहीं 40-50 में बेचते हैं। अच्छा एक बात बताइए, काजू तो आप लोग, क्योंकि झारखंडी लोग तो काजू खाने के में सक्षम है नहीं, कितना रेट है काजू का? 1200 रुपया। 200 किलो काजू मिला है तो करने भी ले। हाँ 900 1000 रुपया किलो काजू है, आपसे खरीदा जा रहा है 40 में। यानी यहाँ रोजगार का साधन है। यहाँ पर सरकार का नजर होना चाहिए। यदि सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किया जाए, जिस प्रकार से काजू बनाया जाता है, उसे निखारा जाता है, तो मुझे लगता है जो हमारी माएं बहनें, जो हमारे अभिभावक जंगलों से काजू चुन कर लाते हैं, पहाड़ों से जो पेड़ों से तोड़ कर
पर लाते हैं और 50 रुपया में बेचते हैं, उसे 1000 रुपया में बेचेंगे, इस क्षेत्र में विकास होगा कि नहीं होगा? तो इस पर तो ध्यान है नहीं किसी का। सुनने में आया स्पीकर साहब तो चाय की दुकान में ही बैठते हैं, गांव जाते भी नहीं है। आज तक गांव नहीं जाते हैं। कितना दुर्भाग्य है कि ये स्पीकर जो है वो गांव जाते ही नहीं है, चाय की दुकान में बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप मारते हैं और रांची कल्टी मार लेते हैं। फतेहपुर की सड़क भी एकदम बेकार है। इसलिए आज हम लोग इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उन्हें पढ़ने के लिए एक अच्छा कॉलेज हो, वहाँ हमारी अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो, फिर जाके एक अच्छा अस्पताल हो जहाँ हमारे लोगों का इलाज ठीक ठाक हो, और काम करने के लिए हमारी जगह हो। यदि यहाँ कोई भी वैकेंसी आएगी तो हमारे लिए हो, चाहे क्लर्क का रहे, चपरासी का रहे या मास्टरनी का रहे, वो हमारे लिए हो, क्योंकि ये राज्य हमारा है, न कि बंगाल वालों का है और न ही बिहार वालों का है, ये राज्य हमारा है। यदि आज हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं, क्योंकि जामताड़ा में अभी जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये झारखंड है और कहा जाता है ना कि हमर ही या सोना चांदी तोपल जुड़े थे, यानी किस पेड़ के नीचे खजाना है, किस पहाड़ के नीचे खजाना है, कोई नहीं जानता है। आज से 100 साल पहले धनबाद में भी इसी तरह का जंगल था, यही सराय का पेड़, यही महुआ का पेड़, इसी प्रकार सुंदर जंगल था धनबाद सुने हैं ना, जाते हैं ना, आपके रिश्तेदार हैं ना, आज जाके देखिए कोयला का खदान बन गया। आज वहाँ के लोग बीमारी में, आज वहाँ के लोग भुखमरी में है, आज वहाँ के लोग तंगहाली में है। इसलिए झारखंड है। ये मत सोचिए कि हम तो जामताड़ा में रहते हैं, जामताड़ा में तो हरा हरा महुआ का पेड़ है, सराय का पेड़ है, जी नहीं, इस मिट्टी में कहाँ क्या है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने अधिकार को जानिए, अपने नियमों को जानिए, अपने कानूनों को जानिए, उसके लिए आपको पढ़ना होगा। आप पढ़ेंगे तभी लड़ पाएंगे। आज इस क्षेत्र में गुरुजी हमेशा आंदोलन करते थे, उन्हें विनोद बाबू ने भेजा था, और विनोद बाबू का एक ही नारा था, पढ़ो और लड़ो। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे। आज देखिए कितना दुर्भाग्य का बात है, आज हमारे लोग आपस में लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ता है, बहन बहन से लड़ती है, गोतनी गोतनी से लड़ती है, ससैया पुतैया से लड़ती है। आज ये व्यवस्था है। अपने अधिकार के लिए, अपने